पलवल जिले में जन स्वास्थ्य वाहक में तैनात कर्मचारियों में प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ रोष व्याप्त है। पलवल में भी विभाग में तैनात कर्मचारियों ने 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर आवाज उठाई। जन स्वास्थ्य वाहक के कर्मचारियों द्वारा पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनके कर्मचारी नेताओं की इन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण वाहक मंत्री रणवीर गंगवा से 8 अक्टूबर को बैठक हुई थी, जिसमें मंत्री जी ने उनकी मांगों को पूरा किए जाने को लेकर वायदा किया था। लेकिन आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए बने जलघर को ग्राम पंचायत को सुपुर्द न किए जाने का वायदा भी बैठक के दौरान मंत्री ने उनसे किया था, जबकि यह जलघर ग्राम पंचायत को सौंप दिए गए थे, जिन्हें ग्राम पंचायत सही तरीके से नहीं चला पा रही है और कई जगह ये खंडर की तरह बने हुए हैं और ग्राम पंचायत ने भी इस वाहक को वापस दिए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वाहक में तैनात कच्चे और पक्के कर्मचारी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उन्होंने वाहक में तैनात आला अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे जल घरों की मरम्मत और रख रखाव के लिए आने वाली राशि को डकार जाते हैं और जलघर खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अगर उनकी मांगें नहीं मानी तो वो स्टेप बाई स्टेप उनका प्रदर्शन उग्र होता जाएगा और 8 जून को मंत्री रणवीर गंगवा के निवास स्थान का घेराव भी किया जाएगा। हाँ सर, शुभ नाम क्या है, किस पद पे हैं, किस? मेरा नाम नरेंद्र धीमान, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा PWD, मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन रजिस्टर नंबर 681 मुख्यालय करनाल संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ, प्रांतीय वरिष्ठ प्रधान हरियाणा कर्मचारी महासंघ। ये जो प्रोटेस्ट आज चल रहा है, क्या कुछ मांगे हैं कर्मचारियों की? हमारे संगठन की 8 अक्टूबर 2025 को जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी के साथ सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में 3-4 मांगों पर सहमति के साथ साथ मंत्री जी ने विश्वास दिलाया था जन स्वास्थ्य विभाग की ग्रामीण जल वितरण योजना एवं शहरी जल व मल वितरण योजना को पंचायत में नगर निगम के अधीन नहीं किया जाएगा। हमारी मांग थी, हमारा ग्रुप डी का कर्मचारी जब ग्रुप सी की पोस्ट पर पदोन्नत होता है उसको एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाए, क्योंकि अन्य विभागों में पदोन्नति के समय वेतन बढ़ता है, लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जब पदोन्नति होती है कर्मचारी को उसका वेतन कम होता है। हमारी मांग थी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, पुरानी एसग्रेशिया नीति बहाल की जाए। हमारे कौशल के कर्मचारी जो 10-10, 12-12, 15-15 साल से जन स्वास्थ्य विभाग में ठेकेदार की मार्फत अपनी सेवाएं दे रहे थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बार-बार विधानसभा चुनाव से पूर्व भी और विधानसभा सेशन में भी इनको जल्द जॉब सिक्योरिटी पत्र देने की बात कही। ये भी बात मंत्री जी के सामने दोहराई गई। हमारे जो पंचायती राज के अधीन कर्मचारी लगे हुए हैं उन कर्मचारियों को भी कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर लोड करके कौशल के कर्मचारी जितना वेतनमान दिया जाए। हमारी मांग थी हमारे डेवलपमेंट के साथी जो लगभग 20 साल से जन स्वास्थ्य विभाग में 10 या 12 हज़ार रुपये में अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं, उनको निगम के पोर्टल से बाहर करके कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों जितना वेतनमान दिया जाए। हमारी मांग थी हमारे जो 2018 के नए WP हैं एवं तृतीय श्रेणी पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को 2500 रुपये का वेतनमान दिया जाए। इन मांगों में 3-4 मांगों पर हमारी सहमति बनी, लेकिन मंत्री जी द्वारा मांगों को लागू करना बहुत दूर की बात। हमारी जो सिंगल विलेज वाटर सप्लाई स्कीम है उसको 1/4/2026 से और जो डबल विलेज वाटर सप्लाई स्कीम है उसको 1/4/2027 से पंचायत को देने का निर्णय किया। जब हमें आभास हुआ, पता चला भाई प्रदेश की सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की, उसी समय हमारे संगठन ने उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी की मीटिंग पंचकूला के अंदर संपन्न हुई और वहां पर निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से 4 तारीख से लेकर 26 तारीख तक प्रदेश के सभी अधीक्षक अभियंताओं के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें आज पहले चरण में पलवल ब्रिज की भूमि पलवल से अधीक्षक अभियंता जन स्वास्थ्य परिमंडल पलवल के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन भिजवाने का कार्य किया जा रहा है और कल यह कार्य गुरुग्राम के अधीक्षक अभियंता के माध्यम से प्रदेश की सरकार को भिजवाया जाएगा।
26 मई को हमारा लास्ट पड़ाव भिवानी के अंदर संपन्न होगा। उसके बाद हमारे द्वारा निर्णय लिया गया था, यदि प्रदेश की सरकार तब तक भी नहीं चाहती, 11 जून को जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी के आवास एवं निवास स्थान का घेराव हिसार में किया जाएगा। यदि फिर भी बात नहीं बनी, फिर प्रदेश कार्यकारिणी जिला के प्रधान सचिवों की बैठक बुलाकर आगामी तीखे आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी। आज जन स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है। 3-4 कार्यकारी अभियंता, 3-4 एससी जिनकी सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों में हर रोज खबरें छपती हैं, लेकिन फिर भी विभाग के उच्च अधिकारी और प्रदेश की सरकार मूक दर्शक बने हुए तमाशा देख रही है। क्योंकि यदि सरकार द्वारा किसी जलघर के रखरखाव के लिए, उसकी मुरम्मत के लिए 20,000 रुपये का बजट दिया जाता है, विभाग के अधिकारी उस जलघर की मुरम्मत न करके केवल कागजों में बिल बनाते हैं और उस पैसे को अपनी जेबों में भरने का काम करते हैं। समय समय पर हमारे द्वारा ये बातें विभाग के प्रमुख अभियंता को भी बताई गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई विभाग के प्रमुख अभियंता एवं मंत्री जी द्वारा नहीं की गई। कितने घंटे का प्रोटेस्ट है आपका ये? आज का प्रोटेस्ट हमारा 11 से 1-2 घंटे का प्रोटेस्ट है और 1 बजे के बाद ज्ञापन देकर समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी। हमारा संगठन गांधीवादी विचारों में आस्था रखते हुए प्रदेश की जनता को स्वजल मुहैया कराने में विश्वास रखता है। गर्मी के मौसम को देखते हुए केवल 2 घंटे का प्रोटेस्ट आज सर्कल पलवल के ऊपर रखा गया है। इसी प्रकार कल गुरुग्राम के अंदर भी 11 से 1 बजे तक का प्रोग्राम हमारे संगठन द्वारा किया जाएगा।